उत्तर प्रदेश की करनाल हरियाणा सीमा पर हरियाणा से फिर निकला सीमा विवाद का जिन। मीडिया को देख मौके से खिसक गए हरियाणा के खनन अधिकारी। पिछले कई वर्षों की तरह इस बार फिर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में हरियाणा के करनाल बॉर्डर पर स्थित यमुना नदी पर सीमा विवाद का जिन एक बार फिर निकला। आज मंगलवार में भी हरियाणा के खनन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित यमुना नदी से निकलने वाले रास्ते को हरियाणा का बताते हुए यूपी के जिंझाना थाना के बिदौली में चल रहे रेत से भरे वाहनों को बंद करा दिया। इस सूचना पर जब मीडिया मौके पर पहुंची और हरियाणा के खनन अधिकारी का बयान लेना चाहा तो वे बिना कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से भागते दिखाई दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में शामली जनपद के करनाल और पानीपत दो हाईवे पड़ते हैं, जहां करनाल हाईवे पर बिदौली में और पानीपत हाईवे पर कैराना थाना क्षेत्र में यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर रही है। मगर बरसात के समय में यमुना नदी के आड़े तिरछे बहाव क्षेत्र की सीमा विवाद का कारण बन जाते हैं। यह आज पहले ही मौका नहीं है, पहले भी सीमा विवाद हो चुके हैं, इसलिए सीमा विवाद का ये जिन लगभग हर साल निकलता है। इस मामले में शामली के प्रशासनिक अधिकारियों ने टीम भेजकर सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें किसानों व सरकारी पट्टे के ठेकेदारों के वाद को सही पाया गया। सर, मेरा नाम चांद्राना है। मैं साकुम्बरी माइंस में हेड सुपरवाइजर हूँ। यहाँ लगातार 3-4 साल से यहाँ माइनिंग जो उत्तर प्रदेश में हो रही है। रास्ता हमने जिम्मेदारों से ले रखा है ये, और रास्ता जितना ही सारा ऊपर जाके जी ये टर्न करके गाड़ियाँ हमारी सभी यूपी में जाती हैं। हर रोज का ऐसा मामला हो रहा है। जो इसके अपने हरियाणा के जो ठेकेदार हैं वो प्रेशर डलवा के कभी किसी को अधिकारी बना के भेज देते हैं, कभी किसी को। अभी 2 दिन पहले भी एसडीएम हरियाणा आ रखे थे, उन्होंने बाइट दे रखे बिल्कुल खुले शब्दों में भी, जब तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार का और हरियाणा सरकार का, तब तक यहाँ कोई छेड़खानी ना हो, भाई सभी शांति बनाए रखें। उसके 3 दिन हुए, 3 दिन बाद आज एमओ यहाँ पे अभी आया। ये हरियाणा का एमओ था, पानीपत और करनाल डिस्ट्रिक्ट इसके पास लगता है। हर रोज आके यहाँ हमारे को जी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो ठेकेदार वो धमकियां दे रहे हैं आगे, ठेकेदार मौके पे नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे 24 घंटे सिस्टम देखता हूँ तो यहाँ पे आगे कहते हैं यहाँ से इसको हटा दो, बंद कर दो। बहुत माले हर रोज का इतना परेशान किया जा रखा है। कोई लेटर वेटर भी दिखा, जैसा एएमओ आए अभी कोई लेटर वेटर इशू करवाया आपको? कुछ इन्होंने आके अभी जो मेरे से कहा कि आप गाड़ियां बंद कर दो, जो यूपी की आपकी गाड़ियां ये रास्ता नहीं चलने देंगे। माँ जी क्या बात हुई ऐसी? बोला कि भाई हमारे पास लेटर इशू। मैंने भी खुद कहा भाई आप वो लेटर तो हमें दिखाएं, वो जो आपके पास इशू हुआ है किस कारण से रास्ते का हुआ, सीमा विवाद का है, वो लेटर कौन सा लेटर है ऐसा हमें तो बताएं कि भाई हम जो उसके प्रति भी सोचेंगे। लेकिन एक बात मैं सर कहना चाहता हूँ, जब भी कोई यहाँ हादसा होता है, सामने जमना है जी, जब भी कोई हादसा होता है किसी भी तरह का, हरियाणा प्रशासन का कोई भी आदमी आगे कोई पर्चा दर्ज नहीं करता है किसी का, ना कोई उनकी कोई एप्लीकेशन लिखता, ना तहरीर कोई उनके करता। जमुना में कहीं पर जैसे कोई डूबने के जितने भी गाना, हमारी यूपी सरकार और यूपी चौकी जो आती है वो यहाँ पे आके इसको हैंडल करते हैं। यहाँ का हरियाणा का कोई भी प्रशासन उस टाइम नहीं आता। सर मैं इसके बारे में इतना बताना चाहता हूँ, जो यहाँ के काश्तकार जो जमींदार हैं वो बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि ये जो चौकी थी पहले, ये चौकी हरियाणा के यहाँ लालूपुर वो गांव है जी, क्या नाम है इसका, मंगलोरा गांव। हाँ, मंगलोरा यहाँ बॉर्डर से बहुत पीछे थी, ये बीच में यहाँ रखी गई थी। उस दिन से लेके रोज अब 3 साल तो मेरे को ये परेशान करते हुए हर बार आते हैं। आके यहाँ पे जो भी हमारे को धमकियां देते हैं, कभी गाड़ियां रखवा देते हैं। अभी फिर आपके सामने डिमांड तो देखो जी है ही है, ये तो सीधा सीधा फंडा है जी इसमें। सर क्या निकला जो हरियाणा, ये देख सकते हैं, बताइए ना सर। भाग गया। नहीं, हमारे एजेंट साहब ने दिया क्यों नहीं करा इंटरव्यू? सर चोर है इसका मतलब ये। सर क्या निकला जो हरियाणा, बताइए ना सर। सर ये जो सीमा विवाद का मामला है, सर क्या मामला है और कैसे इसका निष्पादन हुआ? किसान परेशान करते हैं, किसान शिकायत करते हैं, यूपी के भी और हरियाणा के भी, क्या कुछ इसमें? नहीं, अभी तो किसान की शिकायत हमारे पास तो नहीं आई है। ये खनन जिसको पट्टा मिला है, जो आवंटन हुआ है, उन्हीं की शिकायत है कि हरियाणा के जो खनन वाले हैं वो उनको रोक रहे हैं। एक्चुअली ये है कि
हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों का सीमा अभी तक क्लियर नहीं है, और ये क्लियर तभी होगा जब सर्वे ऑफ इंडिया आकर हम लोग को वो कोऑर्डिनेट उपलब्ध कराएगा और वो स्वयं रहेगा और उसकी नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन रहेगी, और सीमांत पिलर का भी वहाँ निर्माण होगा। सीमांत पिलर भी मेन चीज होता है। जैसे उधर के क्षेत्र में सीमांत पिलर लगे हुए हैं, लेकिन इधर शीतलगढ़ी की तरफ जो है सीमांत पिलर नहीं लगे। अच्छा सर, एक करीब सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है जो हरियाणा बॉर्डर यूपी बॉर्डर होता है। सहारनपुर से चल दो आप उधर पास तो गाजियाबाद तक की सीमा पड़ती है। अक्सर सर विवाद होता रहता है। एक कमेटी भी बनी थी, कमेटी ने भी रिपोर्ट दी थी। तो अब क्या नई, जैसे आप लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या इसमें अपडेट आई सर? नहीं, हम लोग तो एक बार आज से 1 माह पूर्व हम थे, तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, उसके बाद सीओ थे, एसएचओ थे, सभी लोग, और पुलिस फोर्स थी, सब लोग, और ये सर्वे के जो लेखपाल हैं, चूंकि ये गांव सर्वे का पड़ता है और इसका अधिकृत एसडीएम जो है, एसडीएम कैराना होती है। तो हमने जो है सरसरी तौर से उस नक्शे को, जो सजरा है, उसको देखा। तो उस सजरा देखने से ऐसा नहीं हुआ कि जो उत्तर प्रदेश जो है अनाधिकृत रूप से हरियाणा में प्रवेश कर गया है। सरसरी तौर से हम लोग ने देखा, कोई ऐसा लिखा पढ़ी या इस तरह का नहीं हुआ। और उसके बाद एसडीएम करनाल से बात हमारी हुई। हमने कहा ठीक है, हम अपनी टीम एक भेज दे रहे हैं और आप भी देख लीजिए, पहले ऐसे अनऑफिशियली देख लीजिए कि क्या ये संभव है। तो मैं अपने नायब तहसीलदार को भेजा और सर्वे के टीम थी, हमारे कांगोल लेखपाल भी थे, और वो भी, उनके यहाँ भी तहसीलदार आए हुए थे और उनकी टीम थी। बाद में एसडीएम करनाल भी आए। तो वो लोग यही कहे कि हमारी नई नई मशीन है और इस मशीन का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके। और उन्होंने कोई भी, यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं से भी बात उन्होंने किया, तो उन्होंने कहीं ऐसा स्पष्ट, उस वीडियो को मैं देखा भी, कहीं स्पष्ट ये नहीं कहा कि सीमा विवाद के लिए हम आए हैं, कि सीमा निर्धारण हो जाए और हम लोग आकर सीमा निर्धारित कर दिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका सर नहीं था। जो अभी तक ये जो सर्वे हुआ, जो हरियाणा की टीम गई, हमारी भी लगी, तो ये है कि जो जमीन विवादित बताई जा रही थी वो यूपी की सीमा के अंदर है। नहीं सर, जो हमारी टीम और उनकी टीम रही, वह आप ये समझें कि